है कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं हॉट मेंस्ट्रुम को। अच्छा, इसमें हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सट्रैक्शन का, इसमें दो चीज़ें थी कि आपका एक तो ड्रग होगी और एक मेंस्ट्रुम होगा। जो ड्रग है उसमें से आपने एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑब्टेन करना है, ठीक है, और जो आपका मेंस्ट्रुम है वो जो लिक्विड आप यूज़ करोगे वो मेंस्ट्रुम होगा। मार्क आफ्टर एक्सट्रैक्शन जो वेस्ट बचेगा उसको हम कहेंगे कि वो है मार्क। अब इन्फ्यूजन के प्रोसेस में क्या होता है, मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, आपने अपनी ड्रग ले लेनी है, ठीक है, आपने उसको एक बीकर के अंदर डाल देना है और आपने मेंस्ट्रुम को हीट अप करना है। जब वो मेंस्ट्रुम सही से बॉयल हो जाएगा ना तो आपने तब उसको उस ड्रग के ऊपर पोर करना है, ठीक है, और सूटेबल टाइम के लिए 10-15 मिनट के लिए आपने उसको रख देना है। तो इसको हम कहेंगे ये है इन्फ्यूजन की टेक्निक। क्लास क्लियर है? जी मैम क्लियर है। इन्फ्यूजन में अपनी सिंपली क्या करना है, मेंस्ट्रुम को हीट करना है और अपनी ड्रग को बीकर के अंदर डाल देना है आपने। जब मेंस्ट्रुम हीटअप हो जाए, बॉयल हो जाए, तो आपने उसको उठाकर ड्रग के ऊपर पोर करना है और 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देंगे तो आपकी जो ड्रग का एक्सट्रैक्ट है वो सारे का सारा मेंस्ट्रुम के अंदर आ जाएगा और आफ्टर दैट हम उसको फिल्टर कर लेंगे। ये तो था इन्फ्यूजन। डिकॉक्शन में क्या होता है, drug is used in the form of powder at coarse particles and drugs are together boiled with water for the certain period of that time। हम इसमें क्या करते हैं, आपने सबसे पहले अपनी ड्रग को लेकर ग्राइंड कर लेना है, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करके आपने क्या करना है, उसको वाटर के अंदर ही डालना है और दोनों को इकट्ठे बॉईल करना है। तो वो हमारे पास डिकॉक्शन का प्रोसीजर होगा। क्लियर है? इन्फ्यूजन के प्रोसेस में ही आपने मेंस्ट्रुम को हीटअप किया था, डिकॉक्शन में आपने पाउडर मींस ड्रग और वाटर दोनों को इकट्ठे डाल के बॉईल करना है। अच्छा, उसमें है नेक्स्ट ये है मैसीरेशन। मैसीरेशन में हम क्या करते हैं कि आपने अपनी ड्रग को एक पोरस क्लॉथ के अंदर पैक कर लेना है, कि उसको एक जालीदार कपड़े के अंदर आपने रैप कर लिया, पैक कर लिया। आपने उस कपड़े को मेंस्ट्रुम के अंदर 2 से 14 दिन के लिए डिप कर देना है, ठीक है, आपने उसको बिल्कुल भी हीट नहीं करना। आपने सिंपल मेंस्ट्रुम रखा होगा, उसके अंदर आपने 2 से 14 दिन के लिए उसको डिप कर देना है। यह है हीट सेंसिटिव मटेरियल्स के लिए मैसीरेशन का प्रोसेस, ठीक है। क्लास समझ आ गई? जी मैम। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास टेक्निक, हम डिटेल से पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी सिर्फ उसकी थोड़ा थोड़ा इंट्रो है, एक तरह से डेफिनेशन है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्कुलेशन। पर्कुलेशन भी एक्सट्रैक्शन टेक्निक है जिसमें आप फाइन पाउडर, सबसे पहली बात है कि आपने ड्रग को ग्राइंड कर लेना है, आपने उसको एक कॉलम के अंदर पैक करना है और उस कॉलम के ऊपर आपने सूटेबल मेंस्ट्रुम को बार बार पास करते जाना है। मीन्स कि आपने एक पोरस शीट लगा लेनी है, उसके ऊपर आपने अपनी ड्रग प्लेस कर देनी है और उसके ऊपर मसलसल आपने लिक्विड गिराते जाना है, ठीक है। और जो लिक्विड आपको आफ्टर दैट एक्सट्रैक्ट होगा, जिसको हम पर्कुलेट कहेंगे, वो आपका एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है। ठीक है मैम। नेक्स्ट है डाइजेशन। एक्सट्रैक्शन की टेक्निक है, मैसीरेशन से मिलती है, सिर्फ इतना फर्क है, मैसीरेशन में हम क्या कर रहे थे, पोरस कपड़े के अंदर उसको पैक करके ठंडे सोल्यूशन में आपने डिप करना था, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर वाटर के अंदर या कोई भी जो सॉल्वेंट है उसमें। लेकिन डाइजेशन में क्या करना है, आपने उसको सिंपली थोड़ा सा हीट करते रहना साथ साथ, ठीक है। मैसीरेशन की अगर एग्जांपल दूं ना, तो ठंडे इसके ऐसे है जैसे कप में आप पानी लो और टी बैग आप टैप वाटर लेना है, उसको हीट अप नहीं करना बिल्कुल भी, उसके अंदर 2 से 14 दिन के लिए आपने टी बैग जो है वो डिप करके रख दो। लेकिन डाइजेशन के अंदर क्या है कि आपने जो पानी लिया हुआ है उसको हल्का हल्का गर्म करते जाना है और उसके अंदर आपने रख देना है टी बैग, ठीक है, तो वो डाइजेशन का प्रोसेस होगा। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट है कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन। ये टेक्निक है केमिस्ट्री की, ठीक है। आपने नाम सुना होगा डिस्टिलेशन का प्रोसेस।
डिस्टिलेशन प्रोसेस मैंने चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको पढ़ाया था जब हम Yes, साइंटिस्ट right. पढ़ते थे, जी ठीक है। और उसकी मैंने आपको एक डायग्राम बोर्ड पर बनाकर दिखाई थी कि डिस्टिलेशन का प्रोसेस होता कैसे है। आप लिक्विड को हीट अप करते हो, बॉईल करते हो, वेपर्स उठते हैं, उन वेपर्स को हम कंडेंसर के थ्रू कंडेंस करते हैं, दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उनको स्टोर कर लेते हैं। तो यह है डिस्टिलेशन का प्रोसेस। जो कंटिन्यूस हॉट एक्सट्रैक्शन है ये भी बिल्कुल डिस्टिलेशन का ही प्रोसेस है। नाम सिर्फ चेंज है उसका। ठीक है मैम। यहाँ तक क्लियर है क्लास? जी मैम क्लियर। नेक्स्ट टाइम के लिए अभी मैं आपके साथ एक टेस्ट तो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। और बाकी जो है जो चैप्टर 6 का सॉलिड डोसेज फॉर्म का है, ठीक है, वो आप नेक्स्ट संडे को प्रिपेयर करके आएंगे और वो ओरल ही टेस्ट होगा। मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ। अब मैम दोबारा बताइएगा कि नेक्स्ट संडे क्या टेस्ट होगा? सॉलिड डोसेज फॉर्म का मीन्स जो हमने पढ़े ना, हम तो पढ़ रहे थे ना डोसेज फॉर्म, जिसमें हमने पहले लिक्विड पढ़े थे, आपके मिड तक का लिक्विड था। मिड से बाद जो हमने सॉलिड पढ़ा ना, पाउडर, ग्रेन्यूल्स, टैबलेट, कैप्सूल्स, पॉस्ट्रीज, ये 5 टॉपिक हैं उसके अंदर, ये आपने पढ़ के आना है, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ लिया करो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आप वो उस तरह से नहीं समझा पाते जिस तरह आप फेस टू फेस समझा सकते हो या बोर्ड का यूज़ किया जा सकता है। तो अगर आपको ना समझ आए आप पूछ लिया करो, और वैसे भी जैसे ही आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी हम दोबारा से इसकी रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। कोशिश करें कि आप लोग साथ के साथ रीड आउट करते जाएं। बाकी जो इसमें कमी बेशी रह गई वो हम ऑनलाइन क्लास में उसको देख लेंगे, सॉरी रेगुलर क्लासेस जब स्टार्ट होंगी तो उसमें उसको मैं क्लियर कर दूंगी। मैडम ये फार्माकोग्नोसी का भी टेस्ट है नेक्स्ट संडे को? नहीं, हाँ आपने अच्छा सिर्फ टेस्ट करके आना है, ठीक है। फार्माकोग्नोसी का टेस्ट है, फार्माकोग्नोसी का टेस्ट नहीं है आपका।